दिस इज चांदनी एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन स्टडी विद चांदनी में। आज हम पढ़ेंगे लीव सैलरी का कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हैं हमारे, हम जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं व्हाट इज लीव सैलरी। प्लीज गाइस वॉच वीडियो नंबर 5, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक, वहाँ से देखिए क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स वहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम करेंगे बस क्या, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बोलते हैं भाई 4.4 to 4 और ये पेज नंबर है 87 पर, ठीक। चलिए, क्वेश्चन बोलता है ई एन एम्प्लॉय, ई एक एम्प्लॉय है और वह XYZ प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन 30 नवंबर को वो रिटायर हो जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीविंग 1,44,000 की उसे लीव सैलरी मिलती है, ठीक। हमने जो क्वेश्चन में देखा था, मतलब लीव सैलरी का जो हमने पढ़ा था, उसमें हमें क्या बात पता चली थी, नॉन गवर्नमेंट, हाँ जी ये रहा, फिक्स लिमिट लिखते हैं एक्चुअल रिसीविंग अमाउंट। तो हमारा ये वो जो 1,44,000 है, ये वही अमाउंट है एक्चुअल रिसीविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर। फ्रॉम एम्प्लॉयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉय। सैलरी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, पर मंथ सैलरी है 9,000। पीरियड ऑफ सर्विस 20 साल उसने काम करा है प्लस में 8 महीने, ठीक, 20 साल 8 महीने उसने काम करा है हमारी फर्म में। लीव एनकैश्ड, लीव एनकैश हुई है 1,44,000। 1,44,000 जो हमें यहाँ बताया वही बता रहा है हमें। लीव जो एनकैश हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो हुई है 1,44,000 की। लीव अवेल्ड वाइल द इन सर्विसिंग, जो उसे छुट्टियाँ प्रोवाइड करी थी बाय द किसने, एम्प्लॉयर ने, वो 14 महीने की थी। और जो बैलेंस अनअवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो उसने लीव ली हैं 16 महीने की, ठीक। एवरेज सैलरी ये बोलता है भाई, एवरेज सैलरी दे रखी है हमें, वाह कितनी अच्छी बात है। फरवरी से नवंबर तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ 10 मंथ, 10 महीने की सैलरी हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करी है यहाँ पर 8,800 रुपये। लीव एंटाइटल करता है वो 1.5 मंथ एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं 4.44 क्वेश्चन से। आपको पहले प्रीवियस वीडियो देख के आनी चाहिए, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे एंड 4.45 को अभी भी करेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन 4.44, वीडियो नंबर है हमारा ये 6। वीडियो 5 में हमने पढ़ा था क्या, हाँ जी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स एंड उसमें हमने पढ़ा था 5 में थ्योरी। इस क्वेश्चन में बोलता है इसको क्या मिलता है। सबसे पहली बात तो हमें पता चला है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। देखिए प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मीन्स वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। नॉन गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता, फुल्ली एग्जाम्प्ट। क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो थोड़ी सजावट करनी चाहिए क्योंकि तभी नंबर मिलते हैं। हाँ जी सजावट हो गई पूरी। इस क्वेश्चन में हमें जैसा कि बोला गया है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमने देखा था ये 4 बातें। इन 4 बातों को हम पहले अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पशन को डिफाइन करेंगे। फिक्स्ड लिमिट कितनी है बताओ भाई, 3 लाख। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट एक्चुअल रिसीविंग, दूसरा पॉइंट है एक्चुअल रिसीविंग अमाउंट।
एक्चुअल रिसीव होता है इसे कितना, 1,44,000, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट बोलता है, एकदम पहला क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे ना, एकदम टू द पॉइंट, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। 10 इंटू एवरेज सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी मीन्स प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एवरेज सैलरी दे रखी है 8,800 रुपये, तो हम यहाँ इजीली कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में नहीं दी गई होती तो हमें उसे निकालना पड़ता है बहुत ही मेहनत के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये फोर्थ पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। इस क्वेश्चन में जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करता है 1.5 मंथ, 1.5 मंथ ऑफ एवरी कंप्लीट ईयर, यानी उसे 1.5 मंथ की क्या मिली है, लीव। एम्प्लॉयर ने बोला है कि आपको जो मिलेगी, मेरी तरफ से जो लीव अलाउड करी है कंपनी ने, वो करी है 1.5 मंथ। हमें सारी कैलकुलेशन डेज में करनी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1.5 मंथ को डेज में कन्वर्ट करें, कितना आया, 45 डेज, 30 प्लस 5.5 का कितना आया, 15, तो ये हो गया हमारा 45। मैंने यहाँ आपको बोला था 45 लिखो, और गवर्नमेंट ने कितनी लिमिट फिक्स करी है, 30। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स करी है, लीव अलाउड बाय कंपनी और लिमिट फिक्स बाय गवर्नमेंट, विच एवर इज लेस। कौन सा कम है, 45 या 30, 30 पक्का, 30 कम है, तो हम इस पे टिक करेंगे, इस पे रॉन्ग करेंगे, ठीक। उसके बाद बोला है हमें मल्टीप्लाई करना है हमें नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्लीट ईयर, ध्यान से देखिए, 20 साल 8 महीने, 20 साल 8 महीने काम करा है उसने हमारी फर्म में, तो नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स कितना हुआ, 20 ईयर्स। 30 मल्टीप्लाई बाय 20 ईयर्स, ठीक। हमें अब माइनस करना पड़ता है किससे, टोटल लीव टेकन बाय एन एम्प्लॉय, टोटल लीव टेकन बाय एन एम्प्लॉय, उसने कितनी लीव ली है हमसे। क्वेश्चन बोलता है कि भाई एम्प्लॉय ने हमसे 14 महीने की लीव ली है, 14 मंथ्स लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विसिंग, ठीक। तो 14 महीने जो उसने हमारे यहाँ पर जो छुट्टियाँ हमने उसको दी हैं, उसे माइनस भी तो करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी छुट्टियाँ ले चुका है। उस छुट्टियाँ क्या बोल रही हूँ मैं अभी, छुट्टियाँ जो उसने वो ली हैं हॉलीडेज 14 मंथ की, 14 महीने की जो उसने ली है छुट्टियाँ, उसकी उसने हमें सर्विस प्रोवाइड करी है। क्या उसने हमारी फर्म में काम करा है उतने महीने के लिए, नहीं करा, तो उसकी हम एनकैश करके क्यों देंगे भाई, ठीक है ना। तो हम ये माइनस कर देंगे। 14 मंथ को हमें करना पड़ेगा किस में, कन्वर्ट डेज में, हाँ जी डेज में, क्योंकि हमारी पूरी कैलकुलेशन डेज में है, तो हम डेज में ही करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक, कितना आया, 14 3 जा 420, माइनस करेंगे 420 से, ओके जी। अब हमें क्या करना है, इसको एक डब्बे में बंद करना है, मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से। एवरेज सैलरी कितनी है, 8,800, ठीक है। 8,800 को ये हमें एवरेज जो सैलरी दी है, ये महीनों के हिसाब से दी है, हाँ जी। हमें जब हर चीज़ को डेज में कर रहे हैं, ये डेज में, ये डेज में, ये डेज में, तो हम सैलरी को भी तो पर डे के हिसाब से लिखेंगे। हो गया ये डेज में, ठीक, ठीक है, ओके। ऑल कंफ्यूजन आ क्लियर। चलिए ये रहा हमारा कैलकुलेटर, अब स्पीड से करें। हमारा आया है अमाउंट
52,800। ये पॉइंट बोलता है विच एवर इज मिनिमम। कौन सा मिनिमम है? ये 52,800 हमारा मिनिमम है, इसीलिए हम इसकी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे हैं। एग्जेम्प्ट कितना है? इतना। टैक्सेबल कितना है? रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट। रिसीव कितना हुआ था? 1,44,000। एग्जेम्प्ट हुआ इतना 91,200। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा परफेक्टली हुआ है कंप्लीट। 91,200 हमारी क्या आई है? ये ग्रॉस सैलरी। एग्जेम्प्ट कितना हुआ था? 52। देखिए, इस पूरे का पहले हम टोटल करके लिख देते हैं। इस पूरे का टोटल आया है हमारा कितना? 58,48,00। ठीक, एग्जेम्प्ट कितना हुआ? टैक्सेबल कितना हुआ? इतना। अब ये क्वेश्चन हो गया है पूरा डन। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.45 एक अच्छे